हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक के बारे में। एमिली डिकिंसन अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं। अपनी पोएम्स में कई तरह की पोएटिक डिवाइसेस और आयरनी के यूज़ के कारण उन्हें अमेरिकन पोएट्री में ये मुकाम मिला। उन्होंने अपना काफ़ी समय सिक्लूजन में यानी एकांत में बिताया। उन्होंने शादी भी नहीं की। विटमैन के साथ उन्होंने अमेरिकन पोएट्री के शेप्स और डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। एमिली की लगभग सभी पोएम्स के टाइटल नहीं होते हैं, इसलिए पोएम की फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक में डिकिंसन एक बर्ड के बारे में बात करती हैं जो उनके आंगन में आई है, और जब एमिली उसे रोटी का एक टुकड़ा देती है तो वो डर का अनुमान लगाकर उड़ जाती है। थ्रू दिस पोएम एमिली नेचर का डिस्क्रिप्शन देना चाहती हैं कि प्रकृति ने आदमी और जानवरों सभी को हर तरह की चीज़, हर ज़रूरत का सामान प्रोवाइड किया है। पोएम में पोएटिस नेचर की ब्यूटी के बारे में बात करती है और सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बताती हैं कि जब उस बर्ड को डर का अनुमान लगा और इतने में ही जब उसने एक मनुष्य को उसे क्रम्ब ऑफर करते हुए पाया जिसे उसने पहले नहीं देखा, तो वो अपने पंखों को फैलाकर वहाँ से चली गई। पोएम में बर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि उसके लिए इट की जगह ही का यूज़ किया है। पोएम में इमेजरी, मेटाफर, सिमिली और सिंबलिज्म का भी यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएटिस कहती हैं, एक चिड़िया उड़ती हुई पोएटिस के सामने आई। उसे ये नहीं पता कि पोएटिस ने उसे देखा था। चिड़िया ने एक केचुए को पकड़ा, उसे 2 भागों में कर कच्चा ही बड़ी तेज़ी से खा गई। नेक्स्ट 4 लाइन्स में केचुए को खाने के बाद चिड़िया ने बगल की उपयुक्त घास से ओस की बूंदें पी और फिर फुदक कर बगल की दीवार की तरफ चली गई, एक बीटल यानी भृंग को रास्ता देने के लिए। नेक्स्ट 4 लाइन्स में फिर उसने तेज़ी से अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और चारों तरफ देखा। उसकी आंखें डरी हुई और मोतियों जैसी लग रही थी। उसने अपने सिर को भी सर्कुलर मोशन में घुमाया, जैसे कोई चौकन्ना होने पर या कोई खतरे में हो। मैंने यानी पोएटिस ने उसे रोटी का टुकड़ा ऑफर किया और उसने अपने पंखों को खोलकर वहाँ से धीरे से अपने घर को उड़ गई। लास्ट 4 लाइन्स में पोएटिस डिस्क्राइब करती हैं जैसे कोई चप्पू या पतवार समुद्र को चीरती हुई जाती है जो बेहद चमकीली परत होती है, या फिर जैसे तितलियां दोपहर के समय छलांग लगाते हुए छप छप करती आगे बढ़ती हैं या जब वे उड़ती हैं। और इस तरह से ये पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।